Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. ये है कि बहुत सारी इबादत हैं जो इंसान पर खुदा वाजिब करता है। उन इबादतों में एक इबादत है हज की इबादत। दिस नाइट और द नाइट्स लाइक दिस आर द बेस्ट नाइट्स टू डिलीवर दिस प्रॉब्लम, दिस मसला। आज की रात की अहमतरीन दुआओं में से एक दुआ, वर्ज़ुक़ना हज बैतिकल हराम फी आमी हाज़ा व फी कुल्लि आम। आज की रात सिर्फ एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जिसको हम पूरा करते हैं। आज की रात अहले बैत ने हमको बताया कि खुदा से क्या मांगना है, शब क़द्र में खुदा से क्या मांगना है। तो जो बहुत सारी बातें, उनमें से एक बात यह है कि अल्लाह से मांगो। आज की रात में लिखा जाता है कि कौन इस साल हज की सादत हासिल करने वाला है। इंशाअल्लाह खुदा से मांगोगे पालने वाले, मेरा नाम भी हज की सादत हासिल करने वालों में शामिल फरमा। फ़िक़ी मसला यह है ज़ान गिरामी कि अगर हज वाजिब हो जाए तो उसके बाद इसको लेट करने की गुंजाइश नहीं है। मरहूम आयतुल्लाह ख़ुई रिज़वानुल्लाह ताला अलैह और दूसरे मरहूम बुजुर्गान, वो तो इसको 100% वाजिब फौरी कहते थे, यानी जैसे ही वाजिब हो गया इसको एक साल भी डिले करने की इजाजत नहीं है। जिस साल वाजिब हो गया उसी साल अंजाम देना है एट एनी कॉस्ट। और हमारे छठे इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की एक इंतहाई अहम रिवायत, जिसको तकरीबन तमाम ही उलमाए कराम ने, आयतुल्लाह ख़ुई ने, आगा सिस्तानी ने, इमाम खुमैनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और तमाम बड़े बड़े बुजुर्गान ने अपनी मनासिक हज के आगाज में बाकायदा ये कहकर लिखा है कि ये सही रिवायत है। मैं और आप किसी रिवायत को सही कहें तो ये तो वैसे ही सही नहीं है। हमें क्या राइट है किसी रिवायत को सही या गलत कहने का, लेकिन मर्जी जब किसी रिवायत को सही कहता है तो इसका मतलब ये होता है कि इज डैम श्योर कि ये जो अल्फाज लिखे हुए हैं यही अल्फाज इमाम मासूम की जबान से अदा हुए हैं। बड़े बड़े बुजुर्गान ने इस रिवायत को सही रिवायत लिखा है। मैं खुलासा पेश कर रहा हूं। छठे इमाम फरमाते हैं अगर किसी शख्स पर हज वाजिब हो जाए और वाजिब होने के बाद वो किसी वैलिड रीजन के बगैर, वैलिड रीजन क्या होता है, मसलन रास्ते बंद हैं, वीजा बंद है, वॉर हो गई है, आपको 100% जान का डर है, आपको 100% माल का डर है, आप नहीं पहुंच सकेंगे, कोई इस तरह का रीजन है, मेरी बेटी की शादी नहीं हुई है, ये रीजन नहीं है, मेरे पास जाती मकान नहीं है, ये रीजन नहीं है, मेरा कारोबार स्लो हो गया है, ये रीजन नहीं है, मेरे इम्तिहानात हो रहे हैं, रीजन नहीं है। अगर किसी वैलिड रीजन के बगैर इमाम फरमाते हैं अगर हज न करे और खुदा न खासा इस दुनिया से रुखसत हो जाए, छठे इमाम फरमाते हैं मुझे और आपको मुखातिब करके, फल यमुत यहूदियन औ नसरानिया, इसकी मर्जी है चाहे तो यहूदी मरे चाहे तो नसरानी मरे, ये दीन अहले बैत पे नहीं मरेगा। अज़ानो तमाम मोमिनीन जो यहां पर मौजूद है, मुझे नहीं पता कौन है मेरे टारगेट ऑडियंस, लेकिन हर वो फर्द जिस पर हज वाजिब है उसकी जिम्मेदारी है कि जल्द अज जल्द इस इबादत को अंजाम दे। बल्कि ये वाहिद इबादत है, वाहिद इबादत। कोई सी भी इबादत अगर आपको नियाबत में करवानी है तो आपके मरने के बाद हो सकती है, जिंदगी में नियाबत नहीं हो सकती। नमाजें पढ़वानी है, मरने के बाद वसीयत लिख के जाओ, रोजे रखवाने वसीयत करके जाओ। वाजिब इबादतों में वाजिब इबादत जो जिंदगी में करवाई जा सकती है उस फर्द के लिए जिसके पास माली इस्तिताअत है, जिस्मानी इस्तिताअत नहीं है। अल्लाह ने माल इतना दे दिया है कि हज कर सकता है, पैसा इतना दे दिया है कि हज कर सकता है, ऐसा बीमार हो गया है जिसमें ताकत नहीं है, डॉक्टर्स मना कर रहे हैं, हज के लिए नहीं जा सकता है, तो ये वाहिद इबादत है जो जिंदगी में भी नियाबत में करवाना वाजिब है। यानी अगर खुदा ना खास्ता कोई मोमिन ऐसा है कि जिसके जिस्म में ताकत नहीं रही, परवरदिगार ने उसको नवाजा है, तो वाजिब है कि अपनी जिंदगी में अपनी नियाबत में किसी को भेजे ताकि वो उसकी नियाबत में जाकर हज की इबादत को अंजाम दे सके। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत।